तो बच्चों, आज हम आपके लिए आपकी पोइट्री से फर्स्ट लेसन द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट रॉस्ट लेकर आए हैं। एक छोटी सी यात्रा का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि कर रहा है और ये पतझड़ ऋतु का वर्णन है। इसमें कवि कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है ऐसी ऋतु जिसमें जंगल से पीले पीले पत्ते नीचे गिर रहे हों, और ऐसी ऋतु को हम लोग पतझड़ ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो एंड सॉरी आई कुड नॉट। कवि कहता है पतझड़ की ऋतु में जंगल में वह घूम रहा है। कह रहा है कि एक ऐसे स्थान पर आते हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ से एक से अधिक रास्ते अन्य दिशाओं में जाते हों। तो कह रहा है कि मैं एक ऐसे दोराहे पर आकर रुकता हूँ, जंगल में है, पतझड़ ऋतु का समय है, और एक ऐसे स्थान पर वो है जहाँ से दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। कहता है सॉरी आई कुड नॉट लॉन्ग स्टूड। कहता है कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं अकेला यात्री था वहाँ पर, और मैं दोनों दिशाओं में दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू बेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कह रहा है कि मैं यात्रा दोनों दिशाओं में नहीं कर सकता था, दोनों रास्तों पर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर मैंने एक सड़क की ओर देखा जहाँ तक, कह रहा है कि मेरी दृष्टि जाती थी, एज फार एज, जहाँ तक भी मेरी दृष्टि जाती थी मैंने देखा। तब मैंने देखा कि वह है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कहाँ तक जाती थी? कह रहा है कि ये पौधों और झाड़ियों के झुरमुट में होकर बहुत दूर जाकर कहीं गायब हो रही है। अर्थात जहाँ तक उसको दिखाई दिया वहाँ तक उसे वह रास्ता झाड़ियों और पेड़ों के झुरमुटों से होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जंगल है इसलिए ज़्यादा दूरी का उसे नहीं दिखाई दिया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। कह रहा है कि फिर मैंने उन दोनों रास्तों को अच्छी तरीके से देखा मैंने, और अच्छी तरीके से देखने के बाद कह रहा है कि मैंने सोचा, एक मेरे मन में विचार आया, एंड हैविंग परहैप्स देयर बेटर क्लेम। मैंने सोचा कि इन दोनों में से कोई एक रास्ता ही मैं चुन सकता हूँ। एक समय पर दो रास्तों पर यात्रा तो नहीं कर सकता, बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। दोनों रास्तों में से मैंने देखा एक रास्ता जो मैंने चुना वो रास्ता कह रहा है ग्रासी था। ग्रासी मतलब हरा भरा था, घास उगी हुई थी। एंड वांटेड बियर, और मैं चाहता था कि मैं इसी रास्ते पर आगे जाऊं, क्योंकि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। क्योंकि उसे जो रास्ता दूसरा रास्ता जो उसे दिखाई दे रहा था, उस रास्ते पर जो घास थी वो कुचली जा चुकी थी, और ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये पथरीले और रेगिस्तानी इलाके में परिवर्तित हो गई हो, क्योंकि वो घास पीली पड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर बहुत सारे लोग पहले जा चुके हैं। तो लेखक ने डिसाइड किया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाएगा जिस पर सभी लोग पहले जा चुके हैं। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसका एक ही विचार था कि इस रास्ते का उपयोग पहले सब लोग कर चुके हैं, और मैं एक ऐसा राहगीर हूँ जो दोनों सड़कों का उपयोग समान रूप से नहीं कर सकता, किसी एक का ही कर सकता हूँ। तो उसने जिस पर घास उगी हुई थी उसको चुन लिया। ठीक है, और आगे कभी कहता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया, और उस दिन प्रातः में जो दोनों सड़कें थीं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जो रास्ते थे या दोनों सड़कें थीं, वो उस दिन कह रहा प्रातः में
पत्तियों से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर कोई नहीं आया हो, बिकॉज इट वाज एंड बोथ यहाँ से थे एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक। कह रहा कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये पत्तियों से ढके हुए रास्तों पर कोई नहीं आया हो। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने ऐसा सोचा कि इस रास्ते पर मैं आज जाऊंगा और अगले रास्ते पर फिर शायद कभी जाऊं। अभी तो उसको मतलब ऐसा विचार था कि आज मैं इस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगले रास्ते पर मैं फिर कभी जा पाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। Yet known how way, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। मैंने सोचा कि मैं फिर कभी इस रास्ते पर आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं शायद कभी यहाँ वापस दोबारा आ भी पाऊंगा। अगर कभी आया तो उसका यही विचार था। एक साथ दोनों रास्तों पर तो यात्रा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक रास्ते को चुन लिया और दूसरे रास्ते के लिए उसने अपना विचार रखा कि मुझे फिर कभी मौका मिला तो मैं इस रास्ते पर भी यात्रा करने जाऊंगा, जो दूसरा रास्ता था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, इसलिए मैं एक दुखी हृदय से मैंने कहना चाहा, समवेयर एज एंड एज हैंड्स। सोचा कि कभी ना कभी, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो कई दिशाओं में मुड़े होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये रास्ता भी कहीं ना कहीं से मुड़ करके दूसरे रास्ते से जुड़ जाएगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड। दो राह पर एक जंगल में आने के बाद ये रास्ते कभी ना कभी एक दूसरे को आगे चलकर कहीं ना कहीं मिलते होंगे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना हुआ था जिस पर मुश्किल से शायद ही किसी ने यात्रा की उस रास्ते पर। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और इसी से ये सारा अंतर आ गया था, क्योंकि वह आम रास्ता नहीं था। और 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 कह रहा कि यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस रास्ते को मैंने चुना तो मुझे इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये आपकी पोइट्री का फर्स्ट पोएम है और आपको इसे और अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके।